Guys, welcome back to English with Rani. इससे प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी प्रोनाउंस एंड पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. प्रोनाउंस द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस में यूज होता है, उसकी जगह यूज होते हैं. आज हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस. Let's start with reflexive and emphatic pronouns. Now, what are reflexive pronouns? Reflexive pronouns जब किसी सेंटेंस में जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्स करता है, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. लाइक प्रोनाउंस लाइक हिम, ही, शी, इट, उनमें जब हम सेल्फ ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर केस में यूज होते हैं, लाइक हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, राइट. प्लूरल केसेस में योर सेल्व्स, क्या ऐड करते हैं हम? सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, राइट. सो इस टाइप के जो प्रोनाउंस हैं, जब पर्सनल प्रोनाउंस में हम सेल्फ या सेल्व्स ऐड कर देते हैं तो ये हमारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस बन जाते हैं. और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जब एक्शन रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के द्वारा, वहां यूज होते हैं, वो बन जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, दे हर्ट देमसेल्व्स. ओके. नाउ एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउंस यूज होते हैं, जो कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज हुए थे, सेल्फ एंड सेल्व्स ऐड करके प्रोनाउंस में. दोनों में एक डिफरेंस है, इसमें एक्शन रिफ्लेक्स करता है और एम्फेटिक प्रोनाउंस में एक्शन पे किसी पर्टिकुलर बात पे, थिंग पे या पर्सन पे हम एम्फेसाइज करते हैं, एक्शन पे एम्फेसाइज करते हैं. इसीलिए एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ विल डू द वर्क, यू योरसेल्फ इज फाउंड गिल्टी, राइट. ये क्या हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो एम्फेसाइज कर रहा है एक्शन के ऊपर. ओके. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे कि वर्ड से जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे वर्ड्स जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो हमें बताते हैं पर्सन या थिंग के बारे में, जो हमें बताते हैं. और दूसरी चीज, ये दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड to introduce someone. Basically, demonstrative pronouns में फोर चीजें हैं, फोर pronouns जो हम यूज करते हैं: this, that, these, those. This singular केस में नियर बाय थिंग्स के लिए, नियर बाय पर्सन्स के लिए. that सिंगुलर केस में समथिंग एट अ डिस्टेंस, जो थोड़ा डिस्टेंस पे होगा. these प्लूरल थिंग्स और प्लूरल पर्सन्स वेरी नियर एट डिस्टेंस. and those प्लूरल एट अ डिस्टेंस, राइट. तो दिस का दीज प्लूरल है और दैट का दोस प्लूरल है. ओके. सो लाइक, और इंट्रोड्यूस करने के लिए भी, लाइक दिस इज माई ब्रदर, दैट इज माई स्टूडेंट. समटाइम्स दिस marker is very expensive, right. Now, indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used for person or things, but which are not specific. कोई specific हम person और things के लिए use कर रहे हैं, लेकिन specifically denote नहीं करेंगे कि who और what. Guys, किसने किया या कैसे किया, वो सब चीज़ों का हम जिक्र नहीं करेंगे, indefinite होता है. तो pronouns like nobody, somebody, no one, anyone, somebody else, anybody else, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं वो कहलाते हैं हमारे indefinite pronouns. Nobody knows who has done this. Anybody can brought the pen, right? Distributive pronouns. Distributive pronouns when things or people taken one at a time. जब one by one हम यूज करते हैं, each, every, either, नीदर, और, नॉर, ये सारे वर्ड जो हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं. ईच वन. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो वर्ब है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी. Each one of you has to complete the work, right? Now, reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns deal with two or more people doing the same thing. जब दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक ही चीज़ को कर रहे हैं, जब हम ऐसे वाले वर्ड्स को, जब ऐसी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो होते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. गाइस जस्ट टेक केयर, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस केवल हमारे दो ही हैं, ईच अदर एंड वन अनदर. लाइक वी ग्रीट ईच अदर ऑन दिवाली, we should help one another, etc. Now, interrogative pronouns. Interrogative pronouns आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा. इंटरोगेट जो करते हैं, जो क्वेश्चन फ्रेमिंग वर्ड्स हैं, जो what, which, who, whose, whom, how, where, ये सारे क्या हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जो इसमें जैसे what है, what is used for things, which things and थिंग्स के लिए यूज होगा और पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. ऐसे ही दैट जो है, दैट भी हम पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. इसमें जैसे एग्जाम्पल है लाइक व्हाट इज योर फादर, तो ये एक हम पूछ रहे हैं कि फादर का प्रोफेशन क्या है, किसी नाउन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं. इसलिए वहां पे करें तो उसका आंसर होगा ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर एंड सो ऑन, राइट. नाउ पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो पोजेशन शो करते हैं. पोजेशन यानी कि जो बिलोंगिंग करते हैं. ये किसका है, ये मेरा है. दिस मार्कर इज माइन, दैट मार्कर इज योर्स. गेटिंग? योर्स, माइन, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं. नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस. Relative pronouns are pronouns which are used to refer a noun or pronoun which is mentioned earlier. ऐसे नाउन और प्रोनाउन को रेफर करने के लिए जो पहले रेफर कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, उनके लिए हम ये relative pronouns यूज करते हैं. Relative pronouns are also used to join sentences. Just like conjunctions, जो हम previous session में पढ़ा था हमने, conjunctions are used for joining words or sentences in the same way. Like pronouns like who, whose, whom, ये सभी relative pronouns हैं. Guys, relative pronouns के बारे में कुछ important बातें I would like to share with you, जो generally लोग at the time of speaking उनको mistake कर देते हैं. Like the relative pronoun who is used for persons only. Sometimes कुछ लोग क्या है who यूज कर देते हैं नॉन लिविंग चीजों के साथ, जो कि wrong है. Who used for persons only, both singular as well as in the plural case. The relative pronoun which is used to refer things without life and animals. जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे विच को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसे पर्सन्स के साथ यूज करना गलत होगा. ओनली फॉर द थिंग्स विच आर लाइफलेस एंड फॉर एनिमल्स. द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एज वेल एज फॉर द थिंग्स, दोनों चीजों के लिए, और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों केसेस में. द रिलेटिव प्रोनाउन हुज भी दोनों चीजों में हम यूज करेंगे, थिंग्स के लिए भी और पर्सन्स के लिए भी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में. तो गाइस इन चीजों का हमें ध्यान देना है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑल्सो. I hope like pronouns are very much clear to you. If still found any kind of query, any kind of doubt, please do query me in the comment box so that I can help you out to sort out your queries. Till then, take care. Bye bye.